अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दोस्त ने सवाल किया था कि वीडियो गेम के ज़रिए से कमाई हासिल करना और उसे अपने लिए कमाई का ज़रिया बनाना शरीयत में दुरुस्त है या नहीं है। इस सिलसिले में पहली बात तो पहला दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा ये है। यही सवाल किया गया तो उसका जवाब था वीडियो गेम लहव व लईब है और लहव व लईब को ज़रिए आमदनी बनाना जायज़ नहीं है। वला तजूज़ुल इजारतु अला शैइन मिनल गिन्नाई वन नौही वल मज़ामीर। तो इसमें वीडियो गेम के ज़रिए से कमाई को नाजायज़ करार दिया गया है। और थोड़ा इसमें दूसरा फ़तवा ये भी है, जैसे किताबुल फ़तावा में ये लिखा हुआ है। और जहाँ तक वीडियो गेम के कारोबार की बात है तो ये कारोबार गुनाह में ताआवुन की वजह से गुनाह है, वक्त का ज़िया है, कुछ इससे हासिल होने वाला नहीं है और आदमी इससे दीनी फ़राइज़ से गाफिल हो जाता है, अपनी वाजिब ज़िम्मेदारियों से कोताही बरतने लगता है, नमाज़ों का एहसास नहीं रहता है और घर के ज़रूरी काम, उधर से माँ पुकार रही है, उधर से ज़रूरत के लिए वालिद साहब बुला रहे हैं, इधर से बच्चे पुकार रहे हैं, लेकिन आदमी अपने खेल में मगन रहता है। बाज़ मरतबा इसमें शराइत भी रख लिए जाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसे इतना पैसा मिलेगा। तो मुख्तलिफ़ दीनी उमूर और दुनियावी ज़िम्मेदारियों से कोताही और गाफिल करने वाला गुनाह है और इस गुनाह में ताउन का ज़रिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह में और नाफरमानी में किसी का ताउन ना करो। तो किताबुल फ़तावा में है कि वीडियो गेम के कारोबार की बात है तो ये कारोबार गुनाह में ताउन की वजह से गुनाह है, लेकिन चूँकि ये पैसा वीडियो सेट के इस्तेमाल का किराया है और इस सेट का इस्तेमाल जायज़ मकसद के लिए भी हो सकता है, इसलिए आमदनी हलाल होगी। ऐसा हो सकता है कि एक फ़ेल तो गुनाह हो लेकिन उसके इस्तेमाल से जो चीज़ हासिल हो वो हलाल हो। जैसे गसब की हुई छुरी से जानवर ज़बह करना जायज़ नहीं, लेकिन अगर ज़बह कर दिया तो ज़बीहा हलाल हो जाएगा, तो इसमें हलाल लिखा गया है। और दूसरा और एक फ़तवा एक दूसरी किताब में लिखा हुआ है कि दोनों के दरमियान के वीडियो गेम के ज़रिए से हासिल होने वाली कमाई बहर सूरत मकरूह है। और मकरूह में मकरूह है तंज़ीही बाज़ ने लिखा है और मकरूह तहरीमी बाज़ ने लिखा है। बहर सूरत मसले के एतबार से तो कराहत से खाली नहीं है। और सख्त बात तो यह है कि दारुल इफ्ता ने तो नाजायज़ और हराम करार दिया है, दीगर फ़ुक़हा ने इसे मकरूह लिखा है। मकरूह में खा व तंज़ीह हो या तहरीमी हो, बहर सूरत गुनाह में ताउन और वक्त का ज़िया होने की वजह से इसे अपने कारोबार का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जो आपके पास आकर वीडियो गेम खेलेंगे वो नौजवान या वो बच्चे, इनकी उम्र वो होती है जिसमें वो पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, एजुकेशन में वो फ़र्स्ट आएँ और वो अपनी सेहत बनाएं। और आजकल के जितने भी वीडियो गेम्स हैं, एक जगह आदमी चिपक कर बैठ के घंटों अपना वक्त ज़ाय करता है, सेहत बर्बाद होती है, आंखें बर्बाद होती हैं, दिमाग ख़राब होता है, जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। कई अमराज और कई बीमारियों का सबब भी है और पैसा वेस्ट करना भी है और वक्त ज़ाय करना भी है, दीन में कोताही, फ़राइज़ से गफलत भी है, अपनी ही नस्ल को फालतू कामों में लगा देना है। आपने देखा यहूदी वीडियो गेम खेलते हों, आपने देखा यहूदी वीडियो गेम के दुकानें खोलते हों, वो सब वीडियो गेम बनाएंगे लेकिन आपको उसमें लगाएंगे ताकि आप अपना फ्यूचर बर्बाद करें। वो साइंटिस्ट बनेंगे, नए नए टेक्नोलॉजीज़ ईजाद करेंगे और आप उनके सामने भिखारी बन के उनके पास नौकरी करने के लिए मजबूर होंगे। आप कोई टारगेट बनाकर आगे बढ़ने की फ़िक्र नहीं करेंगे। इस वास्ते अपनी बिरादरी को और अपनी नस्ल को बर्बादी की तरफ ले जाने का ज़रिया बनना नहीं चाहिए। उसके बजाय आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोलिए जिसमें अपने बच्चों को और मुसलमान कौम को पढ़ाई में, एजुकेशन में आगे बढ़ाने का आप ज़रिया बन रहे हैं, उसके फ़ीस आप कमाइए, ये बेहतरीन ज़रिया है। तो इस वास्ते वीडियो गेम्स के ज़रिए से कमाई करना बहर सूरत कराहत से खाली नहीं है, इससे बचना चाहिए।